पार्लियामेंट में क्या देखने को मिलता है? एक्शन, ड्रामा एंड रोमांस। आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। और वैसे पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलना क्या चाहिए? विपक्ष के द्वारा सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, प्रभावशाली ढंग से कानून बनाना और सिटीजन्स के लिए जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उन पे चर्चा करना। अगर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करें जिनकी वजह से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पर सवाल उठते हैं, सबसे पहले हैं एमपीज की अटेंडेंस। हाल ही में जो बजट सेशन समाप्त हुआ, इसमें लोकसभा में एमपीज की एवरेज अटेंडेंस थी 71% और राज्यसभा में एमपीज की एवरेज अटेंडेंस थी 74%। याद होगा आपको, कॉलेज में अगर अटेंडेंस 75% से कम होती थी तो एग्जाम में नहीं बैठने देते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ मनी बिल रूट। देखो, पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने काफी बार आरोप लगाया है कि सरकार कुछ ऐसे बिल्स को भी मनी बिल के तौर पे पास करवा देती है जो कायदे से मनी बिल होने नहीं चाहिए, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अमेंडमेंट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट और इसके साथ साथ आधार एक्ट को भी मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया गया। अगर देखो, सरकार किसी बिल को मनी बिल के तौर पे पास करवाती है ना, सरकार को फायदा ये होता है उस बिल को राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स को एग्जामिनेशन के लिए कमेटीज के पास रेफर ना करना और जल्दबाजी में बिल पास करना। देखो, 14th लोकसभा में 60% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया था और 15वीं लोकसभा में 71% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया था, लेकिन उसके बाद 16th लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 27% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया और 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है 2019 के बाद से इस करंट लोकसभा में अभी तक सिर्फ 11% बिल्स को कमेटीज के पास रेफर किया गया है। और तो और रिसेंट के बजट सेशन में 13 नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए और 13 में से देखो एक भी बिल किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास एग्जामिनेशन के लिए नहीं रेफर किया गया। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट में डिस्कशन की, देखो, संविधान लोकसभा को पावर देता है किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक्सपेंडिचर बजट को अप्रूव करने की। ये जो रिसेंट में बजट सेशन समाप्त हुआ ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनिस्ट्रीज के बजट की डिस्कशन होनी थी और एक्चुअल में डिस्कशन हुई सिर्फ 3 मिनिस्ट्रीज की। यानी देखो, 76% जो बजट है वो तो बिना डिस्कशन के लिए ही अप्रूव कर दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट डिप्टी स्पीकर की वैकेंट पोस्ट से संबंधित है। देखो, संविधान का आर्टिकल 19 ये बोलता है कि हाउस के जो लोग हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं हाउस में, वो मिल के हाउस को चलाने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करेंगे। 2019 में मई में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और लोकसभा गठित हुई थी, लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल से अधिक का समय हो गया, अभी तक डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, अगर देखो पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती तो इससे हमारे देश की डेमोक्रेसी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती। क्या मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? नहीं। देखो, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी सहायता से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, सरकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर 0 आवर क्वेश्चन आवर। बट अगर पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं लगेंगे या फिर पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन ही नहीं करेगी तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स कर सकेगी पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ पावर। देखो, किसी भी देश का लोकतंत्र 3 पिलर्स पर टिका हुआ होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर पे जुडिशरी। जब भी कोई एक पिलर कमजोर होता है तो बाकी पिलर्स जो हैं ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव मोड में आ जाते हैं। इससे बैलेंस ऑफ पावर जो है डेमोक्रेसी का वो बिगड़ जाता है। जैसे इस केस में अगर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग सही नहीं है तो सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए जुडिशरी जो है एक्टिविस्ट रोल में आ गई है। कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज्ड लॉ मेकिंग।
देखो, पार्लियामेंट के मुख्य कामों में से एक है कानून बनाना, लेकिन अगर पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं करेगी तो फिर पार्लियामेंट में जो बिल आते हैं उन पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगी, जल्दबाजी में बिल पास हो जाएंगे, तो परिणाम स्वरूप जो कानून बनेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट पीपल्स पार्टिसिपेशन से संबंधित है। देखो, पार्लियामेंट के थ्रू देश के सिटीजन्स की जो भागीदारी है हमारे देश की डेमोक्रेसी में सुनिश्चित होती है। कैसे? देखो, जब पार्लियामेंट में बिल कमेटी के पास भेजे जाते हैं तो कमेटी बहुत बार उन बिल्स पर सिटीजन्स के कमेंट इनवाइट करती है। इसके अलावा जब किसी इशू पर चर्चा की जाती है, पार्लियामेंट में जब किसी इशू पर चर्चा होती है, जनता भी उस इशू के बारे में अवेयर हो जाती है, लोग आपस में बात करते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, और देखो यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की पार्लियामेंट की इनइफेक्टिव फंक्शनिंग से देश के लोकतंत्र पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या किया जा सकता है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले है कमेटी सपोर्ट। देखो, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि पार्लियामेंट में जो भी बिल्स आए, इसके अलावा बजट भी पहले कमेटीज़ के द्वारा एग्जामिन किया जाए, उसके बाद ये सारे बिल्स और बजट पार्लियामेंट में पास हों। दूसरे नंबर पे रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कमेटीज़। इन कमेटीज़ की समय समय पर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए ताकि इन कमेटीज़ के काम को असेस किया जा सके। तीसरे नंबर पे इंक्रीज द नंबर ऑफ सीटिंग्स। अभी फिलहाल देखो, पार्लियामेंट की काफ़ी कम सीटिंग्स होती हैं, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक साल में लोकसभा की कम से कम 120 सीटिंग्स होनी चाहिए और राज्यसभा की एक साल में कम से कम 100 सीटिंग्स तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च सपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इफेक्टिव ढंग से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, इसके लिए उनके पास रिसर्च सपोर्ट होना चाहिए। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो डिबेट में पार्टिसिपेट करने से पहले तैयार होकर आए, रिसर्च करके आए। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन। लोकतंत्र में देखो, सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं होती, जितनी इंपॉर्टेंट भूमिका सरकार की होती है लोकतंत्र में, उतनी ही इंपॉर्टेंट भूमिका अपोजिशन की भी होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपोजिशन जो है ये सोच के खाली बैठ जाता है कि अभी हम सत्ता में नहीं हैं। लेकिन नहीं, अपोजिशन को चाहिए कि सरकार की जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनके रिगार्डिंग सरकार से क्वेश्चन पूछें, ऑब्जेक्शंस रेज करें और अल्टरनेटिव भी प्रेजेंट करें। सबसे लास्ट में पॉइंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन। देखो, जो हमारी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग फिलहाल है, इसको लेके वाइड स्प्रेड लेवल पे एक डिबेट होनी चाहिए ताकि जनता से भी सरकार फीडबैक ले कि जनता अभी क्या सोचती है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में, और जनता के फीडबैक के हिसाब से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करे सरकार। तो ये सारे सजेशंस हमने डिस्कस किए जिसके आधार पर पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव की जा सकती है।